आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित होंगे और मग्न होंगे। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवनों में एक घड़ी और जोड़ी है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। कितने लोग हमारे साथ थे जो आज हमारे बीच नहीं है। आज की सुबह वो देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। उसकी महाकरुणा और अमर दया का फल है। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करें। हालेलुया। तो आइए हम वचनों में जाएंगे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन खुलने पे परमेश्वर, मेरी जुबानों पे मैं नहीं है परमेश्वर, आपका आत्मा बोले। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन, उसका 16 प्रेरितों के काम 25 अध्याय उसका 16 वचन, माफ कीजिए 16 अध्याय उसका 25 वचन। प्रेरितों काम 25 अध्याय उसका, प्रेरितों काम 25 नहीं 16 अध्याय, माफ कीजिए 16 अध्याय और 25 वचन। प्रेरितों काम 16 अध्याय 25 वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया गया था तो उन्होंने आधी रात को क्या किया? प्रार्थना और भजन गाए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, क्या करते हुए? प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आधी रात को पौलुस और सिलास रात के 12 बजे के बाद, आधी रात के बाद वो क्या कर रहे थे? प्रभु के भजनों को गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात के बाद पौलुस और सिलास वो भी बंदी गृह में क्या कर रहे हैं? भजन, प्रभु के, परमेश्वर के भजनों को गा रहे हैं और कैदी सुन रहे हैं। जो सुनने वाला है वो सोच रहा होगा कि ये क्यों, ये पागल तो नहीं होगा, ये कैसे लोग हैं जो कि पीड़ाओं में है, वो बंदी गृह में है, जिनके पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में बेड़ियां हैं, और ये आनंद के साथ परमेश्वर के भजनों को वो भी आधी रात को गा रहे हैं और उनके साथ और भी कैदी सुन रहे थे। हालेलुया। देखिए फिर क्या हुआ। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया, एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। हालेलुया। और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े और दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। हालेलुया। क्या हुआ? जब वो आधी रात को प्रभु के भजनों को गा रहे थे तो क्या हुआ? एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह की नींव हिल गई और सारी बेड़ियां टूट गई, सारे बंधन टूट गए, सारे द्वार खुल गए, बंदी गृह के सारे दरवाजे खुल गए। और जब दारोगा वहां पर ये देखा उसने कि सारे द्वार खुल गए हैं और कैदी, उसने सोचा सारे द्वार खुल गए हैं, सारे उसके जो ताले थे वो सब खुले हुए थे, तो उसने सोचा कि कहीं कैदी भाग गए हैं। तो फिर उसने क्या किया? दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कैदी भाग गए हैं। बंदी गृह के द्वार खुले देख के क्या सोचा? कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। ऐसा क्यों किया उसने? कि तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, क्योंकि वो किसी के अधीन था, उसे किसी को जवाब देना था, किसी ने उसे इस बंदी गृह का अधिकारी ठहराया था। तो यदि कैदी भाग जाएंगे तो उसको वो भी मार डाला जाएगा। जो उसके ऊपर के अधिकारी हैं वो उसे मरवा देंगे या फिर उसे बड़ी कड़ी सजा देंगे। तो इसलिए वो डर गया और उसने तलवार खींचकर खुद को मार डालना चाहा। फिर क्या हुआ? परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका। कौन? दरोगा दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। और क्या कह रहा उन्हें? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या कहा? उद्धार, हे सज्जनों। अभी तक जो उन्हें डांट रहा था, मार रहा था,
तरह तरह की अपशब्द बोल रहा था और कड़ाई से उनसे दंड दे रहा था, वो अब क्या बोल रहा है, हे सज्जनों, उन्हें आदर के साथ बुला रहा है। क्या बोल रहा है, प्रभु के, जब प्रभु हमारे जीवनों में काम करता है, जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो प्रभु हमें आदर दिलवाता है। हालेलुया। तो क्या कह रहा है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कि उन्होंने कहा यीशु मसीह पर विश्वास कर और तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या कहा उन्होंने कि यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी यीशु मसीह पर हमारे जीवनों को उंडेलना है। यीशु मसीह पे हमें पूर्ण विश्वास करना है, आंख बंद करके परमेश्वर के आगे उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना है। तो हमारे जीवनों में परमेश्वर उद्धार को हम देखेंगे, हमारे जीवनों में हम बढ़ोतरी को देखेंगे, हमारी मिनिस्ट्री में हम बढ़ोतरी को देखेंगे, हमारे जीवनों में, हमारे फैमिली में हम बढ़ोतरी को देखेंगे, हमारे बच्चों में हम बढ़ोतरी को देखेंगे, और समाज में और हर एक जगह परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जिस प्रकार से उसे डांटने वाले, चिल्लाने वाले जो उन्हें मार रहे थे, वो उनको आदर के साथ बोल रहे हे सज्जनों, क्या बोल रहे हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपको संसार में आदर दिलवाएगा। हालेलुया। जब हम उसे आदर देते हैं तो वो हमें संसार में आदर देता है। जब हम उसका नाम ऊंचा करते हैं तो वो हमारा नाम संसार में ऊंचा करता है। जब हम उसे पहला स्थान देते हैं तो वो संसार में हमें पहला स्थान देता है। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। जीवित परमेश्वर, इस अनमोल वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर आपके बच्चों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए, अंधकार की कोई शक्ति से चुराने न पाए परमेश्वर। प्रभु जी, मैं हर एक को परमेश्वर, जितने सुनने वाले हर एक को ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। के जीवनों में परमेश्वर जो भी परमेश्वर रुकी हुई ब्लेसिंग है परमेश्वर, वो आज रिलीज हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक रुकावट बाधा दूर हो जाए यीशु के नाम से, हर एक घटी कमी आज ही पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। मैं इन्हें जय की घोषणा करता हूँ, इनके जीवनों में परमेश्वर कल्याण की घोषणा करता हूँ परमेश्वर। इनके आगे रह के रास्ता दिखा, पीछे रह के संभाल और इनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करो। सारी प्रार्थनाएं मांगता हूँ यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।